हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर अपस्कोर चैनल। जो टर्म 2 के लिए हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी, उसके आज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। उस दिन हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और हमने ये इंट्रोड्यूस किया था उस वीडियो में कि व्हाट इज़ हेल्थ, ठीक है। और उसके प्राइमरी मेंटेनेंस के जो कॉजेज हैं वो हमने देखे थे, क्या तरीके हैं वो हमने देखा था। अब आज हम जो है सेकेंड पार्ट में वी विल बी डीलिंग विद कॉमन डिजीजेज इन मैन। ये वो पोर्शन है जहां से अब क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम होने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था, वैसे तो लाइन बाय लाइन एवरीथिंग रिटन इन द टेक्स्ट बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग है, जो बोर्ड जहां से देखता है, तो चैप्टर वाइज वेटेज तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो टू द चैनल एंड वॉच द वीडियो। और बाकी अगर आप देखें इस वीडियो में, इस पार्ट 2 में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, कॉमन डिजीजेज इन मैन, ये वो पोर्शन है जहां से यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड अ क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो उसी तरह से हम पिछले बार का जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिया था उसी हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। कीप अ पेन एंड अ कॉपी इन योर हैंड, कीप ऑन नोटिंग द क्वेश्चंस। वीडियो के एंड में जो भी आज मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर। बिफोर स्टार्टिंग जो है हमने एक बार हम रिकैपिचुलेट कर ले जो हमने पिछले पार्ट में देखा था। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि हिपोक्रेट्स और इंडियन आयुर्वेदा के हिसाब से उसको बोला गया था, हेल्थ का एक बोला गया था कि ब्लैक बाइल जो है वो जो है दैट इज गोइंग टू कॉज मेलेंकोलिक बिहेवियर इन मैन। बट विलियम हार्वे ने अपने सर्कुलेशन के डिस्कवरी के टाइम पे एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और फिर हमने देखा था कि व्हाट इज हेल्थ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट हेल्थ, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिजीजेस, ठीक। डिजीजेस में जो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट डज अ डिजीज मीन। तो डिजीज इज बेसिकली एनी डिविएशन फ्रॉम द नॉर्मल फिजियोलॉजी। जो आपकी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है उससे कोई भी डिविएशन हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, डिजीज। और दैट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग अनहेल्दी, ओके। डिजीज के जो कॉजेज हैं वो हमने पिछले पार्ट में भी डिस्कस किए थे। उसमें हमने इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ा था और उसी में कंटिन्यूटी में हम इन्फेक्शियस डिजीजेस को लेके चल रहे हैं। तो जो ऑर्गेनिजम्स, जो एजेंट्स ये डिजीज कॉज करते हैं उनको हम बोलते हैं, वी कॉल देम पैथोजेंस। क्या बोलेंगे? पैथोजेंस। पैथोजेंस आर ऑर्गेनिजम्स that cause diseases, ठीक। Pathogens are organisms that cause diseases. Basically, though most of the pathogens are microorganisms like bacteria, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, ठीक। वायरस, प्रोटोजोअन्स, हेलमिन्ट्स, ठीक है। तो जो मोस्ट पैथोजेनिक कैटेगरीज हैं वो बैक्टीरियल हैं, वायरसेस हैं, प्रोटोजोअन्स हैं और हेलमिन्ट्स हैं। एक एक करके हम इनके थ्रू कॉज जो भी डिजीजेज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट दैट इज द एरिया ऑफ द क्वेश्चन वेयर इट इज गोइंग टू बी फ्रेम्ड, ठीक है। अब ये पैथोजन में एक टर्म आएगा जो हम यूज करते हैं, पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या मतलब है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज, ठीक। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन, एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज डिजीज। अब देखिए एक टर्म आएगा वायरुलेंस, ठीक। वायरुलेंस, वायरुलेंस इज द रेट ऑफ पैथोजेनिसिटी। किस रेट पे वो पैथोजन आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करेगा, दैट इज नोन एज वायरुलेंस, ठीक है। तो रेट ऑफ पैथोजेनिसिटी
इज वायरुलेंस, ठीक है, रेट ऑफ पैथोजेनिसिटी इज वायरुलेंस, फाइन। अब एक टर्म आएगा, ये सब जो है कॉमन टर्म्स हैं जो हमें देखने हैं। एक टर्म आएगा विच इज नोन एज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी इज, जैसे क्वेश्चन आता है कि इटियोलॉजी ऑफ अ डिजीज सो एंड सो इज व्हाट, ठीक है, तो इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज ऑफ डिजीज, कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो डिजीज हो रहा है, ठीक। इटियोलॉजी इज कॉजेज ऑफ डिजीज, ठीक है। एक टर्म आएगा एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज, ठीक है। जैसे अभी एक वर्ड बड़ा पॉपुलर हुआ है पैंडेमिक, ठीक, और आपने सुना हुआ एपिडेमिक। तो बेसिकली क्या है कि दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कितने एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एपिडेमियोलॉजी इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज, दैट what is the actual spread of that disease, it is covering how much of area. If it is a pan world, that is a global disease, then it becomes pandemic, okay. If it is confined to a particular region, then it is epidemic, ठीक। तो distribution of a disease, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिजीज, दिस इज एपिडेमियोलॉजी। ये कुछ टर्म्स हैं जो आप अपने क्वेश्चन में पाएंगे। तो फॉर आंसरिंग अ क्वेश्चन यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर अगर आपको फ्रेम करना है तो आपको पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझना होगा, ठीक है। तो जैसे अगर लिखकर आता है कि द इटियोलॉजी ऑफ अ बैक्टीरियल डिजीज, वॉट एवर इज द एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक, ठीक है, तो आपसे वो उसमें क्या पूछना चाह रहा है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियल डिजीज, ठीक, फाइन। एक टर्म रिलेटेड टू पैथोजन जो आता है वो है पैरासाइट, ठीक। तो पैरासाइट इज बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूडिंग, फॉर शेल्टर, है ना, मतलब डिपेंडेंस है किसी और ऑर्गेनिज्म पे। मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस वी कैन बी पैरासाइट्स, ओके। तो जो वर्ड है ये आपने कई बार ही पढ़ा हुआ है। बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिज्म विच इज डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर various purposes like food or shelter, ठीक, ये पैरासाइट हो गया। Now why are we discussing parasites over here? Because pathogens can be parasites also. They can enter into the host body and they might cause infection, okay, they might cause infection। और ये वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं इन्फेक्शन इज बेसिकली द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन सिम्टम्स ड्यू टू एंट्री ऑफ दैट पैथोजन, ओके। सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स वो साइंस हैं, वो वार्निंग्स हैं जो आपको बताती हैं कि आपके बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हुआ है और उसने कोई डिजीज कॉज किया है, ठीक। इस ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद टर्मिनोलॉजीज के, लेट अस कम डाउन टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिजीज, दैट इज बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहली बैक्टीरियल डिजीज दी हुई है वो दी हुई है टाइफॉइड, ठीक है। नाउ टाइफॉइड, अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे प्रिपेयर करना है, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ड्रॉ कॉलम। ये आपकी लर्निंग स्ट्रैटेजी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन इसी हिसाब से आपका तैयार हो जाएगा। यहां पे लिखिए डिजीज, यहां पे लिखिए पैथोजन, यहां लिखिए मोड ऑफ ट्रांसफर, यहां लिखिए सिम्टम्स,
अब देखिए, जो पहली डिजीज जो हमने अभी बोला कि वो आपके सिलेबस में आई है, वो है टाइफॉइड। ठीक, कैटेगरी ऑफ डिजीज क्या है यहाँ पे? इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज। फाइन, तो डिजीज इज टाइफॉइड, डिजीज इज टाइफॉइड। ठीक, कॉजल ऑर्गेनिज्म इज सैल्मोनेला टाइफी। ठीक, अब आप यहाँ पे एक सब हेडिंग बना सकते हैं जहां जहां तक आप लिखते चलेंगे। दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक, फर्स्ट कैटेगरी इज बैक्टीरियल डिजीजेस, जिसमें फर्स्ट डिजीज है टाइफॉइड, कॉजल ऑर्गेनिज्म है सैल्मोनेला टाइफी। ठीक, इस बैक्टीरिया के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ठीक है, ग्राम नेगेटिव एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग। क्लास 11th में आपने ग्राम स्टेनिंग पढ़ा था, जिसमें आपने पढ़ा था कि वो बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन पिकअप कर लेते हैं दे आर ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं पिकअप कर पाते दे आर ग्राम नेगेटिव। तो दिस इज अ ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, मतलब इट इज नॉट फॉर्मिंग स्पोर्स फॉर एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ यहाँ पे ये तो डिस्कशन हो गया इसका कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नेचर ऑफ बैक्टीरिया है, पैथोजन का नेचर क्या है। बट इस चैप्टर में हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ये चैप्टर प्राइमरीली फोकस करता है ऑन द डिजीज एंड द सिम्टम्स। ओके, दैट इज इटियोलॉजी, कॉजेज। ओके, इट फोकसेस ऑन डिजीज, कॉजेज, दैट इज इटियोलॉजी एंड सिम्टम्स। फाइन, तो अगर मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करें तो इट इज थ्रू food and water. What sort of food and water? Contaminated food and water. ठीक, contaminated food and water. ठीक है, एक और इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जो इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जिसका अभी आप क्लासिक केस पढ़ेंगे, मैरी मलोन, which who popularly came to be known as टाइफस मैरी। शी वॉज अ कुक इन इंग्लैंड और उनको ये टाइफॉइड डिजीज था एंड शी केप्ट ऑन कुकिंग इन डिफरेंट हाउस होल्ड्स और वो डिजीज को वो स्प्रेड करती गई। ठीक है, एक तरह की ह्यूमन स्प्रेडर थी। जैसे अभी कोविड में आपने देखा था, जब फर्स्ट वेव आया था तो उसमें कई लोगों को बोला गया था ये सुपर स्प्रेडर है ना। कोई सेलिब्रिटीज़ बाहर से घूम के आते थे और नहीं इन्फॉर्म करते थे, कहीं किसी एरिया में रह जाते थे तो उनके थ्रू ट्रांसमिशन हो जा रहा था। वैसे ही टाइफॉइड के केस में एक बड़ा क्लासिक केस है टाइफस मैरी, जो कि थी मैरी मलोन। देखिए, जैसे यही है उनकी पिक्चर मैरी मलोन की। ये एक हम कह सकते हैं दिस इज अ मोड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। ओके, दिस इज अ मोड ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, दैट इज अगर पूछा जाए कि टाइफॉइड का डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है तो कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक, और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का कोई एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि एनी डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू इनडायरेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम मैन टू मैन, ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? टाइफॉइड। और क्लासिक एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? टाइफॉइड मैरी का, जो कि थी मैरी मलोन। ठीक, अब हम वापस उसी स्लाइड पे आते हैं जहां पे हम लोग थे। ठीक, अब इसके सिम्टम्स देखिए, एज पर एनसीईआरटी फीवर जो है वो 39 to 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, टाइफॉइड में जो फीवर होता है उसको हम बोलते हैं एंटेरिक फीवर, एंटेरिक फीवर या टाइफॉइड फीवर। ठीक, एंटेरिक फीवर और टाइफॉइड फीवर क्या होता है? ये ऐसा फीवर है जो मल्टी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट ओनली वन पर्टिकुलर ऑर्गन, इट इज गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट ऑफ ऑर्गन्स। ठीक, और जो फीवर है वो स्टेप बाय स्टेप राइज करता है। सस्टेन्ड फीवर रहेगा, ठीक है, और हर दिन फीवर बढ़ेगा। तो ये एक डायग्नोस्टिक सिम्टम है, ऐसे डायग्नोसिस हो सकता है, पता लगाया जा सकता है कि ये जो है ये पर्सन जो है सफ़र कर रहा है टाइफॉइड से। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? आपसे पूछा जाएगा केस स्टडी के फॉर्म में कि लेट्स से रोहन वेंट टू अ डॉक्टर विद द फॉलोइंग सिम्टम्स। ही कंप्लेन्ड अबाउट सस्टेन्ड फीवर एंड कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक, लॉस ऑफ एपेटाइट लीड्स टू सीवियर वेट लॉस विच इज नोन एज एनोरेक्सिया। ठीक, तो अगर टर्म लिखकर आ जाता है लॉस ऑफ एपेटाइट के बाद एनोरेक्सिया, तो वो भी इसी में इंक्लूडेड आएगा। ठीक,
आप बताइए कि उसमें डिजीज कौन सी है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप रोहन को क्या बताएंगे, व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस। तो ये सिम्टम्स के हिसाब से द डिजीज इज टाइफॉइड। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इज व्हाट इज द पैथोजन कॉजिंग दिस डिजीज। सो इट इज सैल्मोनेला टाइफी। ठीक, फाइन। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर, इट इज थ्रू फूड एंड वाटर। ठीक है, फाइन। तो सिम्टम्स अगर हम देखें तो सस्टेन्ड फीवर है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, 2 हफ्ते तक फीवर आएगा। ठीक है, और ये देखा जाता है कि इसका एक बड़ा प्राइमरी डायग्नोसिस ये भी है कि स्टमक पेन की कंप्लेंट्स है, वीकनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है एंड लॉस ऑफ एपेटाइट है। ठीक, ये सब चीज़ें हैं। कुछ सीवियर केसेस में क्या होगा, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। व्हाट डज द वर्ड इंटेस्टाइनल परफोरेशन मीन, मतलब जो गट लाइनिंग है वो जो है, जो कॉन्टिन्यूअस लाइनिंग है वो डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक, कहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगा और वहाँ से वो डिसकॉन्टिन्यूअस गट लाइनिंग हो जाएगी, दैट इज नोन एज इंटेस्टाइनल परफोरेशन। वो सीवियर केसेस में होगा। इसके डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट यूज करते हैं दैट इज विडाल टेस्ट। ठीक, अब विडाल टेस्ट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ अर्लियर फॉर्म ऑफ टेस्ट। पहले यूज होता था, अभी भी कुछ काफ़ी जगहों पे बड़ा पॉपुलर है। जैसे अब तो काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक किट्स आ गए, बड़ा कॉमन अभी लेटेस्ट आप सुन रहे होंगे RT-PCR है, एलिसा है, पढ़ा हुआ है आपने, और अगर नहीं पढ़ा है तो आगे भी आप बायोटेक में पढ़ेंगे। तो एलिसा है। अब क्या है कि विडाल टेस्ट में क्या होता है कि ये सेकेंड वीक में जनरली ये डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है। इन्फेक्शन के सेकेंड वीक में ये टेस्ट होता है। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ब्लड है उसमें अग्लूटेंस का कॉन्सेंट्रेशन चेक किया जाता है। अग्लूटेंस आर सब्सटेंसेस जो ब्लड को कोआगुलेट करा देते हैं। ठीक है, अभी एंटीबॉडीज़ भी हो सकते हैं। तो अगर कोई एंटीबॉडी ब्लड में है इसका मतलब उसका कोरिस्पॉन्डिंग एंटीजन भी होगा, है ना। तो यहाँ पे किस एंटीजन के कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, जो लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर है सैल्मोनेला टाइफी की, और उसका जो फ्लैजेला है उसके कोरिस्पॉन्डिंग एंटीजन के एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। अगर इसका प्रेजेंस ब्लड में मिलेगा देन दैट कन्फर्म्स, दैट गिव्स अ पॉजिटिव विडाल टेस्ट एंड इट कन्फर्म्स टाइफॉइड इन द पर्सन। ठीक, तो विडाल टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो बेसिकली अगेन एंटीजन ऑफ द लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर एंड फ्लैजेला ऑफ सैल्मोनेला टाइफी को डिटेक्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अग्लूटेंस इन द ब्लड। ठीक है, जो हमने अभी क्लासिक केस डिस्कस किया मैरी मलोन का, टाइफस मैरी का, वो इसमें है कि मैन टू मैन ट्रांसमिशन था, वो स्प्रेड करती गई डिजीज, उनको ये डिजीज थी एंड शी केप्ट ऑन कुकिंग इन डिफरेंट हाउस होल्ड्स विच लेड टू द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज इन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये है टाइफॉइड के बारे में। कैसे प्रिपेयर करना है आपको, आपको नेम ऑफ द डिजीज, पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, this basically again I'll write it, disease, pathogen, ठीक है, mode of transmission, नेक्स्ट जो है, जो आपको प्रिपेयर करना है वो है सिम्टम्स। ठीक, और इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट सेंस दिया हुआ है तो वो भी आपको याद करना है कि विडाल टेस्ट इज गिवन इन टाइफॉइड। ठीक, क्लासिक केस एक दिया हुआ मैरी मलोन का, जो आपसे वो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंग्लैंड के एक कुक के थ्रू जो डिजीज स्प्रेड हुई तो उसका नाम बताइए या उसके सिम्टम बताइए। तो इस पैसेज को आपको इस हिसाब से तैयार करना है कि आपको नेम ऑफ द डिजीज पता हो। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि रोहन डॉक्टर के पास गया ये कंप्लेन करते हुए कि उसको सस्टेन्ड फीवर है, रेंज मेंशन्ड है एनसीईआरटी में 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, हेडेक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है। तो किस डिजीज के बारे में वो बात कर रहा है डॉक्टर से, या एज अ डॉक्टर आप क्या डायग्नोसिस करेंगे, व्हाट टेस्ट विल यू रिकमेंड टू रोहन। ठीक है, इस हिसाब से आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। फाइन, नेक्स्ट जो डिजीज है बैक्टीरियल डिजीज, द सेकेंड वन इज निमोनिया। ठीक है,
अब यहाँ पे लिखा हुआ है कॉजल ऑर्गेनिज्म दो हैं, वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक है। द कॉजल ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, फाइन। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है 1974 में ये नाम रखा गया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, 1974 में। उससे पहले 1920 में इसका नाम था डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस 1920 में नाम डिप्लोकोकस रखा गया था क्योंकि जो ग्राम स्टेनिंग हो रही थी स्पूटम की, उसमें ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक शेप में दिखे थे। लेकिन 1974 में देखा गया कि स्ट्रेप्टोकोकाई जैसे ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए नाम रख दिया गया इनको चेंज करके 1974 में स्ट्रेप्टोकोकस। द सेकेंड कॉजल ऑर्गेनिज्म इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ठीक। नाम से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है, इट इज़ अ बैक्टीरिया विच इज कॉजिंग निमोनिया, ठीक है। अब निमोनिया क्या है, ये एक रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है निमोनिया, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एयर होगा, थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नेम अ बैक्टीरियल डिजीज एंड अ वायरल डिजीज विच इज कॉज ड्यू टू ट्रांसमिशन थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक। तो बैक्टीरियल डिजीज में तो निमोनिया हो गया, वायरल डिजीज में अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे वो है कॉमन कोल्ड। दोनों का मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स है। फर्क कैसे पता चलेगा कि ये निमोनिया है और ये कॉमन कोल्ड है, वो ऑन द ऑर्गन विच इज अफेक्टेड, ठीक है। निमोनिया में लंग्स अफेक्ट होते हैं, कॉमन कोल्ड में सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होगा, लंग्स तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है, ठीक है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इट अफेक्ट्स द एल्व्यूलाई दैट इज द एयर फिल्ड सैक्स, मतलब द इन्फेक्शन हैज गॉन टिल द एल्व्यूलाई इन द लंग्स। निमोनिया में ये हाईलाइट कर लीजिए, दिस इज अ क्वेश्चन दैट एल्व्यूलाई तक इन्फेक्शन पहुंचा है निमोनिया में। अभी हमने जैसे कंपेयर किया कॉमन कोल्ड में ये नहीं होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन एल्व्यूलाई गेट्स फिल्ड विथ फ्लूइड। अब क्या हो जाता है कि फ्लूइड फिल्ड एल्व्यूलाई हो जाती है, जहाँ पे एयर आना चाहिए था, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होना चाहिए था, वहाँ पे फ्लूइड फिल्ड है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू लीड टू सिवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स, हाउ आर यू गोइंग टू आइडेंटिफाई? तो एज पर एनसीईआरटी फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। और सीवियर केसेस में क्या है कि द फिंगर एंड द नेल्स टर्न ग्रेइश, ओके। एंड व्हाई इज इट टर्निंग ग्रेइश? क्योंकि एल्व्यूलाई का फंक्शन क्या था? गैसियस एक्सचेंज करना, है ना, ऑक्सीजन देना, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लेके बाहर पास ऑन करना। वहां पे ये नहीं हो पा रहा है, दैट इज टर्निंग दीज स्ट्रक्चर्स ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, ठीक। तो सिम्टम्स क्या हो गए? माइल्डर केस में सिम्टम्स हो गए फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। सीवियर केसेस में फिंगर्स एंड नेल्स में टर्न ग्रेइश टू ब्लूइश इन कलर, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, थ्रू ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक। सो थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स, थ्रू एरोसोल द ट्रांसमिशन इज टेकिंग प्लेस। टच के थ्रू भी है कि अगर किसी ने स्नीज किया हुआ है और उसी हाथ से उसने कोई आर्टिकल टच किया, एंड लेट्स से अ हेल्दी पर्सन कम्स एंड टचेस द सेम आर्टिकल, द सेम सरफेस, ही इज ऑल्सो बाउंड टू अक्वायर दैट डिजीज, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन दो हो गए, एक ड्रॉपलेट्स के थ्रू या एरोसोल्स के थ्रू, और दूसरा किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई सरफेस टच किया है तो उस सरफेस को टच करने पे किसी हेल्दी पर्सन ने वो डिजीज अक्वायर कर लिया, ठीक है। अदर डिजीजेस विच आर मेंशन्ड आर डिसेंट्री विच इज कॉज्ड बाय, ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस। डिसेंट्री की है शिगेला बैक्टीरिया, ठीक। डिसेंट्री की कॉजल ऑर्गेनिज्म है शिगेला बैक्टीरिया, दे आर गोइंग टू कॉज दिस कंडीशन डिसेंट्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्लेग। कॉजल ऑर्गेनिज्म है यर्सीनिया पेस्टिस, Yersinia pestis. Basically, plague here is transmitted from rat to rat,
और फ्रॉम फ्लीज टू रैट, रैट प्लेग कहलाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि ब्यूबोनिक प्लेग होता है ना, ब्यूबोज बन जाते हैं, मतलब पेनफुल पुस्ट्यूल्स बन जाते हैं, पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है आर्मपिट्स वगैरह में, विच इज नोन एज ब्यूबो। फिर और जो लास्ट बैक्टीरियल डिजीज थी डिप्थेरिया, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म था कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया। ठीक है, ठीक है, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया। अब आपके बैक्टीरियल डिजीज में डिटेल में 2 दी हुई हैं, दैट इज टाइफॉइड एंड निमोनिया, बाकी 3 के उन्होंने सिर्फ नाम दे दिए हैं, तो उससे क्वेश्चन नहीं आएगा डिटेल में। बस आपको इतना प्रिपेयर कर लेना है कि आपके पास अगर लिखने को आ जाता है कि गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 बैक्टीरियल डिजीजेस लेट्स से, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ये ना हो कि एनसीईआरटी में तो 2 ही एक्सप्लेन किए हुए थे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कैसे आ गया। ठीक है, तो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। हमने देखा वो टर्म्स एसोसिएटेड जो डिजीज के साथ आएंगे, जैसे पैथोजन, पैथोजेनिसिटी, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, इन्फेक्शन, पैरासाइट, ये सब टर्म्स जो हम रेगुलरली रिकरेंटली ये आएंगे इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में क्या आगे जितनी भी जगह आप डिजीजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पैथोजन की कैटेगरीज में हमने सबसे पहले पिकअप किया था बैक्टीरियल डिजीजेस, जिसमें 2 डिजीजेस डिटेल में दी हुई हैं आपके सिलेबस में, जो है टाइफॉइड और निमोनिया। टाइफॉइड के कॉजल ऑर्गेनिज्म है सैल्मोनेला टाइफी, जो कि जैसे हमने डिस्कस किया एक नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, इसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल है टाइफस मैरी का, जो कि एक कुक थी, मैरी मेलोन उनका नाम था, और वो कुक करती गई हाउस होल्ड्स में और वो डिजीज स्प्रेड करती गई। ठीक है, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस उसका एक डायग्नोस्टिक सिम्टम है। कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, ये सब उसके सब्सिडरी सिम्टम्स हैं। एक वर्ड उसमें ऐड किया था मैंने, एनोरेक्सिया, और फिर अगर सीवियर केस है तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन। टेस्ट जो है डायग्नोसिस करने के लिए वो है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट डिजीज जो थी वो है निमोनिया। कॉजल ऑर्गेनिज्म 2 थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाe। रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर था, इन्फेक्शन एल्वियोलाइज तक था, मतलब लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंचा हुआ था, फ्लूइड फिल्ड एयर सैक्स हो जाते हैं। सिम्टम्स उसमें जो थे आपके वो थे कि रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे, कफ होगा, फीवर होगा, चिल्स आएंगे, और सीवियर केसेस में फिंगर्स एंड नेल जो है वो ग्रे टू ब्लूइश टर्न हो जाएंगे। अदर बैक्टीरियल डिजीजेस 3 दी हुई थी, वो था आपका डिसेंट्री जो कि शिगेला बैक्टीरिया कॉज कर रही थी, डिप्थेरिया कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरे, और प्लेग जो कि यर्सीनिया पेस्टिस कॉज कर रही थी। ठीक है, जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो जो आप सॉल्व करेंगे और जिसका सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो इज व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन what is the mode of transmission for a bacterial disease which causes weakness and loss of weight। ठीक है, ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन समझाना है एक ऐसी बैक्टीरियल डिजीज के लिए जिसके ये पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वायरल डिजीजेस के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर द वीडियो। इफ एनी डाउट्स, एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनीथिंग टोल्ड इन द वीडियो और एनीथिंग इन योर सिलेबस, यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड पिछले वीडियो में हमें एक कॉमेंट मिला था, हमें काफ़ी रिक्वेस्ट भी आए थे कि क्लास 10th के टर्म 2 के सिलेबस की भी वीडियोस डाली जाए। तो वेरी सून वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद द टर्म 2 सीरीज फॉर क्लास 10th। तब तक के लिए थैंक यू।